कि फॉरगिवनेस जो है वो हर किसी बंदे के बस की बात नहीं है। एवरीबडी इज नॉट केपेबल ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस करने के लिए जिगर चाहिए, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो संस्कृत में एक एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, क्षमा वीरस्य भूषणम, विच मीन्स क्षमा करना वीरता का काम है। जो लोग स्ट्रांग है, जिनके अंदर वीरता है, वो ही लोग क्षमा कर पाते हैं। गांधी जी ने बहुत सिंपल चीज बताई, फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रांग। जो लोग बहुत ही ताकतवर लोग होते हैं, वही लोग फॉरगिव कर सकते हैं। जिनके पास ताकत है पर थोड़ी बहुत है, कम ताकत है, या जिसके पास ताकत है ही नहीं, वो लोग क्या करेंगे पता है? दे विल वॉन्ट टू टेक रिवेंज। अब तू देख मैं क्या कर लेता हूं, तूने ऐसा किया अब मैं ऐसा करूंगा। वो लोग अपने आप को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अननेसेसरीली झूठ बोल के कन्विंस करना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं, राइट? टू बी एबल टू फॉरगिव, वी हैव टू बी रियली रियली स्ट्रांग। ओके, आई विल टेल यू वन मोर एग्जांपल। सिंपल सी चीज है, मान लो मैं किसी के साथ फाइट करने जा रहा हूं, ठीक है? एकदम ऐसे 6 फुट 5 इंच का एकदम हट्टा कट्टा फुल बॉडी बिल्डर टाइप बंदा है। वो मेरे सामने आके बोलता है कि भाई चल तू मेरे साथ लड़। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा, मैंने तुझे माफ किया। ठीक है? मेरी बॉडी क्या है, उसकी बॉडी क्या है, उसकी ताकत और मेरी ताकत में कोई मैच नहीं है। दैट गाय इज अ जिम वाला पर्सन, सुपर स्ट्रांग वाला, हेफ्टी बॉडी वाला, मस्कुलर बॉडी वाला। उसके सामने मैं कुछ नहीं कर पाने वाला, और मैं बोलूं कि हाँ मैं तेरे को माफ करता हूं, मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा, उसमें मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ कब है? जब मेरे पास कैपेसिटी है फाइट करने की, मेरे पास उतनी ताकत है कि मैं सामने वाले को धक्का मार के गिरा सकता हूं, और फिर भी मैं बोलूं चल मैं तेरे साथ फाइट नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट विथ यू, मैं तुझे नहीं हराऊंगा, या समथिंग लाइक दैट। अगर मेरे पास वो कैपेबिलिटी है और मैं सामने वाले पर्सन को माफ करता हूं, ओनली देन इट इज स्ट्रेंथ, एंड ओनली देन इट इज एक्चुअली फॉरगिवनेस। ठीक है? जो बंदा कभी नॉनवेज खाता ही नहीं है, वो बोलेगा कि मैं नॉनवेज खाना छोड़ दूंगा, देर इज नो ग्रेटनेस इन दैट। ठीक है? मान लो किसी की फेवरेट आइटम है, मैं चिकन टिक्का के बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं चलती, और वो बोले कि मैं चिकन खाना छोड़ दूंगा, देन देर इज करेज। जो लोग स्मोकिंग करते ही नहीं है, वो लोग बोलेंगे मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, दैट इज नॉट इवन अ स्ट्रेंथ। जिसके पास स्मोकिंग की आदत लग गई है, वो जब बोलता है कि मैं छोड़ दूंगा और वो सच में छोड़ देता है, वहां पे ताकत है। सो फॉरगिवनेस जो है, वो हमारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इनर स्ट्रेंथ यानी कि जो हमारा करेज, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विल पावर, वो सारी चीजों को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? हम किसी भी बंदे को बाय डिफॉल्ट माफ नहीं करना चाहते। हम सामने वाले पर्सन को दिखाना चाहते हैं कि तुझे प्रॉब्लम होगा। हमको लॉ ऑफ कर्मा नहीं दिखता, पर हम उसको क्या बोलेंगे? तूने ऐसा किया ना, अब लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से भगवान तुझे पनिशमेंट देंगे। राइट? वी वांट कि सामने वाला परेशान हो, क्यों? क्योंकि उसने हमको परेशान किया। सो वो हमारा डिफॉल्ट नेचर होता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके। सब लोगों के अंदर यही होता है, दैट इज रियली ओके, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट कुछ लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि अब आम आदमी की लाइफ में से मुझे ऊपर आना है, आम आदमी की लाइफ में से मुझे अपग्रेड होना है। जो लोग अपग्रेड होने की एफर्ट में आ जाते हैं, दे चूज टू फॉरगिव। वो लोग माफ करने का चॉइस लेते हैं। हर्ट होगा, जब हम बोलते हैं ना कि तूने मुझे बहुत परेशान किया पर मैं तुझे माफ करता हूं, फॉरगिवनेस साधना में हम बोलेंगे, हमें हर्ट होगा। यार उसने इतना कुछ बुरा भला मेरे साथ किया, और उसको छोड़ दे, माफ कर दे, मतलब गॉन, खत्म, मुझे भूल जाने का सब कुछ। यस, हमको छोड़ देना है, हमको माफ कर देना है और आगे बढ़ना है। इट इज लाइक दिस कि हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं और बोलते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। नहीं बढ़ पाएंगे। हमने किसी चीज को पकड़ के रखा है, उसको छोड़ने का काम भी हमारा है। वी कैनॉट से कि ये दीवार की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैंने दीवार को पकड़ के रखा है, मैंने इस थंबले, वो खंबा होता है उसको पकड़ के रखा है, इट इज माई फॉल्ट, मुझे उसको छोड़ना है, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। सो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने से हमारे हाथ में से नेगेटिव चीजों को छोड़ना हम सीखते हैं। दैट इज वाई फॉरगिवनेस हैज टू बी डन। फॉरगिवनेस करने से सामने वाले पर्सन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर इफेक्ट है, इट मीन्स कि हमने दिल से और सच में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ फॉरगिव किया है, वो पॉसिबल है। बट
सामने वाले का लॉ ऑफ कर्मा उसका लॉ ऑफ कर्मा है। दो कंपनीज जब अलग अलग होती है तो उसकी बैलेंस शीट उसकी बैलेंस शीट है, मेरी बैलेंस शीट मेरी बैलेंस शीट है। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि मेरी बैलेंस शीट टैली हो, सामने वाले की बैलेंस शीट टैली होना नहीं होना वो उसका प्रॉब्लम है, राइट। फॉरगिवनेस में भी सेम थिंग हैज टू बी अंडरस्टूड। बाय फॉरगिविंग समबडी हम अपने माइंड के अंदर से एक लायबिलिटी को क्लियर कर रहे हैं, दैट्स इट। जब एक लायबिलिटी क्लियर होता है तो हमारा एक एक असेट बिल्ड होता है। सो अवर असेट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, हमारा बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग बनेगा जब हम ये अननेसेसरी लायबिलिटीज को क्लियर कर देंगे। लायबिलिटी मतलब लोन। जब हमारे अकाउंट्स में लोन पड़ा है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ऐसे ही कोई बैंक वाला हमको लोन नहीं देने वाला। उसने लोन दिया है यानी कि वो इंटरेस्ट खा रहा है, प्रॉफिट किसका हुआ, सामने वाले का। एक बारी के लिए पूरा का पूरा लोन रीपे कर दिया, इंटरेस्ट का झंझट चला गया, राइट। सो बाय फॉरगिविंग वी आर हेल्पिंग अवर ओन सेल्व्स टू बिकम बेटर। फॉरगिव करने से हम अपना इनर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। और एक बार सिंपल अंडरस्टैंडिंग, एक बार हमारा इनर स्ट्रेंथ बढ़ गया तो वो बढ़ा हुआ इनर स्ट्रेंथ तो हमारे ही साथ है। यानी कि हमारी लाइफ के अलग अलग पैरामीटर्स में हम ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ काम कर पाएंगे। एज सिंपल एज दैट, वी हैव टू इंक्रीज अवर स्ट्रेंथ। हमारा स्ट्रेंथ बढ़ गया, अब उसको हर जगह पे यूज कर सकते हैं। मान लो डंबल्स उठाना है, 25 किलो के डंबल्स में उठा सकता हूँ, सुपर। घर में अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली की साफ सफाई में मम्मी ने, पापा ने, हस्बैंड ने, वाइफ ने, किसी ने बोला कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये कबाड़ को हटाना है, फ्रिज को हटाना है, 25 किलो का हटा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी 25 kgs को मूव करने की हो गई। फिर चाहे वो डंबल्स हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो कबर्ड हो, राइट। स्ट्रेंथ बढ़ाना है, हमारी ताकत बढ़ गई तो उस ताकत को हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे हमारा जरूरत पड़े वहां पे। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। फ्राइडे फ्राइडे को हम लोग करते हैं इमोशनल हीलिंग। इमोशनल हीलिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। इमोशनल हीलिंग करने से हम अपने ऑरा में से इमोशनल डिस्टरबेंस को हटा देते हैं। फॉरगिवनेस किया, प्यूरिफिकेशन हो गया, अब इमोशनल हीलिंग किया। इमोशनल हर्ट अगर कहीं पे है, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उसको हटा देते हैं एंड देन द बॉडी गेट्स हील्ड फास्टर। अल्टीमेटली हमारे बॉडी को जल्दी से जल्दी हमें हील करना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एज सिंपल एज